नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत। मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। सुबह होते ही बिहार में कहीं ना कहीं से या तो किसी हत्या की खबर आती है या तो बलात्कार की खबर आती है। जी हां, क्या हो गया है बिहार को? सबसे बड़ी बात यह है कि शायद अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ जो है वो नहीं है, और खास करके इन करीब 10 महीनों के अंदर देखा जाए तो ये घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। जैसा सुबह हमने नेशन भारत के दर्शकों को दिखाया कि सुबह सुबह वकील के मुंशी को गोली मार दी गई और उनकी मौत हो गई। सुपौल से एक खबर आ रही है कि 2 लड़कों ने मिलकर नशे की गोली देकर एक युवती से बलात्कार किया है। जी हां, आखिर क्या हो रहा है? क्यों खौफ नहीं है अपराधियों के अंदर? या फिर ये जो बलात्कारी हैं इनकी मानसिकता कैसे बदली जा सकती है? इस पे कोई कार्ययोजना लानी होगी। बलात्कारियों को सजा दे देने से बलात्कार रुक नहीं रहा है। जी हां, यदि बलात्कारियों को फांसी पर लटका देने से बलात्कार थम जाता तो कोर्ट ने निर्भया के बलात्कारियों को भी फांसी पर लटकाया। तमाम ऐसे गुनाह जिन्होंने किए वो या तो सलाखों के पीछे हैं या फिर फांसी पर लटका दिए गए। लेकिन इससे अपराधियों के या बलात्कारियों के मन में खौफ हो गया हो और वो बलात्कार के बारे में सोचना तो दूर, उनके दिमाग में ये बात भी ना आए, ऐसा नहीं हो रहा है। जी हां, सुपौल की घटना का हम जिक्र कर रहे थे। आज सुपौल से सुबह सुबह जो खबर आई कि नाबालिग लड़की के साथ 2 युवकों ने गैंगरेप किया। केस दर्ज करने के बदले पीड़िता को दौड़ाती रही पुलिस। अब आप समझ सकते हैं कि एक बच्ची का बलात्कार होता है, वो थाने जाती है और वहां उसको दौड़ाया जाता है कि नहीं, ये केस यहां के लिए नहीं है। फिर क्या होता है हम आपको बताते हैं। दोनों आरोपियों ने उसे बेहोशी की दवा देकर घटना को अंजाम दिया। यह घटना लोकहा ओपी थाना क्षेत्र का है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि घर जाने के दौरान उसे 2 युवकों ने रास्ते से उठा लिया। इस दौरान बेहोशी की दवा दे दी। गैंगरेप के बाद उसे बेहोशी की स्थिति में भी उसके घर के पास छोड़कर फरार हो गए। घटना के बाद पीड़िता को लेकर परिजन लोकहा ओपी पहुंचे, लेकिन यहां पर पुलिस कर्मियों ने केस दर्ज करने के बदले उसे महिला थाना भेज दिया। इसके बाद महिला थाना कार्रवाई करने के बदले पीड़िता को लोकहा ओपी चले जाने को कहा। पीड़ित नाबालिग लड़की ने सदर एसडीपीओ कुमार के पास पहुंची, जिसके बाद एसडीपीओ ने लोकही पुलिस को केस दर्ज करने का निर्देश दिया और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का आदेश भी साथ साथ दिया। अब आप समझिए, एक बच्ची का बलात्कार होता है, वो अपने नजदीकी थाने में पहुंचती है और थाने की पुलिस कि ये यहां का केस नहीं, आप महिला थाना जाइए। अब सोचिए उस बच्ची पर और उसके परिवार वालों पर क्या गुजर रही होगी जिसकी बच्ची का बलात्कार हुआ है। वो एक थाने से दूसरे थाने दौड़ रहे हैं, जबकि नियमानुसार महिला थाना जो है उस लोकहा थाने में जाती, लोकहा ओपी में जाती, वहां उसका बयान दर्ज होता और आगे की कार्रवाई शुरू होती। लेकिन नहीं, लोकहा ओपी ने महिला थाना भेजा और महिला थाना ने फिर लोकहा ओपी भेजा। तो मैं पूछना चाहूंगा सुपौल के एसपी से कि आखिर क्या ऐसी घटना आपके सामने आती है तो क्यों नहीं आप तत्काल कार्रवाई करते हैं उस ओपी के इंचार्ज पे या महिला थाने पे? शायद ये बड़े जो अधिकारी जिले में बैठे हैं, जिसे आईएएस और आईपीएस कहा जाता है, इनको ये पता है कि इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ज्यादा
आप इनके ऊपर दबाव डालिएगा, लंबी छुट्टी पर चले जाते हैं, केंद्र में वापस जाने के लिए कहते हैं। लेकिन इन सब चीजों से इन समस्याओं का हल होने वाला नहीं है। बलात्कारी को पकड़कर और किसी भी सूरत में स्पीडी ट्रायल चलाकर 90 दिन के अंदर सजा दे दी जाए, और कानून में भी ऐसा परिवर्तन अब होना चाहिए कि यदि लोअर कोर्ट ने सजा दे दी तो अब अधिक से अधिक जो है वो हाई कोर्ट तक जाइए। कुछ ऐसा कानून का प्रावधान बनना चाहिए। लेकिन होता क्या है, बलात्कारी खूब निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि बलात्कार के इस कानून में इतने दांव पेच हैं कि या तो लड़की के परिवार वाले पीछे हट जाते हैं जब कानून की बहस शुरू होती है कोर्ट में, तो या उनके ऊपर दबाव पड़ता है, या मेडिकल रिपोर्ट ही ऐसी तैयार करा लेते हैं बलात्कारी के परिजन कि केस जो है वो कमजोर हो जाए। जबकि नियम यह है कि करीब करीब 4 डॉक्टरों की, वो भी सरकारी अस्पताल में होगा, 4 डॉक्टरों की मेडिकल टीम होगी, और तब बलात्कार जिस बच्ची से हुआ है उसकी मेडिकल रिपोर्ट तैयार होती है। लेकिन हमने जहां तक देखा है कुछ मामलों में कि बस एक डॉक्टर हैं, उन्होंने चेक किया, एक महिला डॉक्टर हैं, चेक किया, एक छोटी सी रिपोर्ट अपने लिख दी। आधे घंटे में बलात्कार की मेडिकल रिपोर्ट तैयार नहीं होती है, उसका एक लंबा मेडिकल प्रोसीजर होता है। बहरहाल ये घटनाएं बिहार में थमने का नाम नहीं ले रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहे जितना भी कह लें कि देश में बिहार अपराध के मामले में 23वें स्थान पर है, डीजीपी 2019 को कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा अपराध 2019 में हुए थे, 2020 तो अभी शुरुआत ही है। लेकिन मैं डीजीपी सिंघल साहब से भी कहना चाहूंगा कि अभी जनवरी के मात्र 20 दिन ही गुजरे हैं और आप देख लीजिए अपराध का आंकड़ा, करीब करीब इस 20 दिन में 15 बलात्कार की घटनाएं घट गई और करीब इतनी ही जो है वो मर्डर की घटनाएं आ गई। अब क्या कहिएगा डीजीपी साहब, बिहार किस पावदान पर है? मुख्यमंत्री जी से सवाल कीजिए, मुख्यमंत्री जी झल्लाते हैं पत्रकारों पे। लेकिन हमने पहले भी कहा था कि हम दिखाएंगे, हम बताएंगे कि बिहार के किस जिले में क्या क्या हो रहा है, और जब हम दिखाएंगे तो मुख्यमंत्री जी झल्लाएंगे। जहानाबाद की घटना हमने आपको बताई, कैसे कैसे जहानाबाद में क्या हुआ है। बहरहाल ये बिहार है, चलता ही रहेगा, लेकिन नेशन भारत की नजर इन सारी खबरों पर रहती है। आप बने रहिए नेशन भारत के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।